पूजा को यहाँ से जाना होगा बस, और इसी में नरेन की भलाई है। जी नरेन तो बेटा मेरा ही है, आपसे पहले मैं उसके बारे में सोचूंगी। बिल्कुल सही कह रही है सु। जी नरेन आखिर है तो सू का ही बेटा ना, और एक बेटे के बारे में एक माँ से ज्यादा और कौन सोच सकता है। नीलिमा, मेरा ये मतलब नहीं था। जीजी से ज्यादा नरेन को आज तक किसने लाड किया है? कम ऑन सू, तुम यूं ही हमेशा लिहाज के चक्कर में फंस के रह जाती हो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई बाहर वाला नरेन की लाइफ में इंटरफेयर करे, तो फिर सामने वाले को ये बात समझने में इतनी मुश्किल क्यों है? जीजी मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप यहाँ क्यों आए? मैं किसी और के घर पे सीन नहीं क्रिएट करना चाहता। तुम्हारे लिए किसी और का घर होगा, मेरे तो बहुत पुराने परिचित हैं। गुरुजी, अरे कुसुम देखो कौन आए हैं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। अचानक आप कैसे? आप दरवाजे पर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। बैठिए गुरुजी। इतने वर्षों बाद आपसे मिलना हो रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे भी। दरअसल नरेन, गुरुजी हमें कॉलेज में अध्यात्म के लेक्चर्स देने के लिए आते थे। बहुत कुछ सीखा इनसे। सच कहूं तो इतने सालों के बाद भी आज भी इनका प्रभाव कम नहीं हुआ है मुझ पर। ये तो तुम्हारी शालीनता है सतीश। नमस्ते मामा जी। जीत रहो। मैं राहुल व्यास, इनका छोटा भाई। सतीश, कहीं एकांत में बैठते हैं, बहुत कुछ कहना सुनना है तुमसे। जी गुरुजी। सो इट्स अ फैक्ट, घर की बेटियां मायके में आए जाएं, घर के फंक्शंस अटेंड करें, तब तक तो अच्छी लगती हैं, लेकिन घर के भाइयों के बच्चों को गोदी में लेती भी नहीं। जीजी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी मेरी बात तो सुनिए। बुआ जी, नीलू, तुम यहाँ हो तो अखंड ज्योत के पास कौन है? आई एम सो सॉरी सू, वो वहां मैं लखन को छोड़कर आ गई। एक्चुअली तुम इतनी देर तक आई नहीं तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। सो तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? अरे बट वो गुरुजी, आपने आखिर दोनों माओ को लड़ा ही दिया। वो सो लाखन ने क्या किया आपने? ये जोत बढ़ा कैसे? गॉड लाखन, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? कहा था मैंने तुमसे कि अखंड ज्योत का ध्यान रखना, फिर ये कैसे हुआ? सो केयरलेस। जो भी हुआ शुभ नहीं हुआ। कन्हैया, मेरे नरेन की रक्षा करना। क्यों मन बहलाने वाली बातें कर रहे हो सतीश? सुना है बहुत पहुंची हुई चीज हो गए हो तुम। आजकल ईश्वर के नाम का सर्टिफिकेट बांट रहे हो। ये व्यापार कब से शुरू किया है तुमने? मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। इतने नासमझ भी नहीं हो तुम सतीश। फिर भी सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। अपने घर में नरेन व्यास को पनाह देना बंद करो सतीश।
और उसे आज के आज ऋषिकेश वापस रवाना करो। मेरे सिवा उसे सही रास्ते पर और कोई नहीं ला सकता। सर देहरादून तक आए हैं तो किसी प्लानिंग के साथ आए होंगे, बट क्या? कहाँ हो तुम? नरेन बाबू, वहाँ सब ठीक है ना? आप ठीक है ना? नहीं, गुरुजी यहाँ राहुल के साथ आ गए। और जिस तरीके से मामा जी ने उनके पैर छुए, उससे लग रहा है कि दोनों बहुत करीब से जानते एक दूसरे को। मामा जी गुरुजी को पहले से जानते हैं? ठीक है, मैं घर पहुंच ही रही हूँ। माफ कीजिएगा गुरुजी, मगर मैंने उस बच्चे की आंखों में ईमानदारी देखी है, ईश्वर तक पहुंचने की ललक देखी है। इस वक्त नरेन बाबू की सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं और मैं आपके स्वार्थ की खातिर एक बच्चे का दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। और ये सीख भी गुरुजी मुझे आप ही से मिली थी। नरेन बाबू को उनके सवालों का जवाब मिल जाए, इसके लिए मैं अपनी पूरी शिक्षा लगा दूंगा। मगर एक बात का खेद मुझे हमेशा रहेगा गुरुजी, आपने भी ज्ञान का व्यापार करना शुरू कर ही दिया, वरना आप नरेन बाबू के सामने ऐसी शर्त कभी नहीं रखते। सतीश, आज्ञा दीजिए गुरुजी, मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा, आपका सेवक हमेशा हाजिर रहेगा। और एक बात गुरुजी, अगर आपकी मुलाकात मेरे गुरुजी से हो जाए तो मिलवाने जरूर लाइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अपने खोए हुए गुरु से मिलकर। आप मुझसे नाराज है क्या? कब से उधर बैठा हूं, आपने मुझसे एक बार बात नहीं की। कहीं आप मेरी उस एक गलती के पीछे अभी तक खफा तो नहीं है? मैं बातें पकड़ कर नहीं बैठता, और वैसे भी आज दुश्मनों को गले लगाने का दिन है। शायद माफी में मुझे ईश्वर मिल जाए। राहुल, फिर तो अच्छे से याद कर लो, और किन किन गुनाहों की माफी मांगनी है तुम्हें। गुरुजी? नहीं सतीश, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूं। दरअसल ये बच्चा तुमसे कुछ कहना चाहता है। एक्चुअली भाई ने मुझसे कहा कि आज अपनी गलतियों की माफी मांगने का दिन है, और मुझसे तो बहुत बड़ा गुनाह हुआ। जरा साफ साफ कहेंगे क्या बात है? जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए आप सबसे माफी मांगने आया। आई एम सॉरी। हेलो पूजा, कैसी हो? कुछ परेशान सी दिख रही हो। गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आप नरेन बाबू के चैलेंज से इतना घबरा जाएंगे कि पूरे परिवार को अपनी ढाल बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि बुआ जी के मन में भी आपने ही जहर घोला है। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। जिस दिन आपके असली रंग सबको समझ आ जाएंगे, आपकी कोई सिद्धि और कोई स्पर्श किसी को गुमराह नहीं कर पाएगा। पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, ये बात सबको समझाते समझाते देर न हो जाए। पूजा जी, राहुल बाबू, आपसे तो कोई बात ही करना बेकार है। जब घर के बेटे ही घर के दुश्मन हो जाए तो बाहर वालों को क्या दोष दें? गुरुजी,
आप अपना सामान पैक कर लीजिए, क्योंकि नरेन बाबू अपने जवाब के साथ जरूर लौटेंगे। और अब तो मामा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा बोलती हो पूजा, तुम बहुत अच्छा, कितना अच्छा बोलती हो। जानता हूं कि इस समय तुम कॉन्फिडेंस में उड़ रही हो, लेकिन आई एम सॉरी बच्चे, मैंने तुम्हारे पर बांध दिए हैं। जाओ, तुम्हारे मामा मामी अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ बच्चे, जाओ। ऑल द बेस्ट। पूजा जी, मैंने जो अभी अंदर किया है उसके लिए एडवांस में सॉरी। पूजा, कहाँ चली गई तुम? वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। मामा जी कहाँ हैं? अंदर हॉल में बैठे, पता नहीं किसी बात से बहुत परेशान है। मैंने मैम से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन मैं जाकर बात करती हूँ। मैं हूँ। नहीं नरेन बाबू, पहले मुझे बात करने दीजिए। मामा, मामी, वो राहुल ने। मैम, आप क्या कर रही छोड़ो हैं? इसे। मैम प्लीज स्टॉप। मैम आज इसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैम प्लीज स्टॉप। मैम छोड़िए। मामी, क्या हुआ मामी? राहुल ने ऐसा क्या कह दिया कि आप लोग मुझसे इतने नाराज हैं? तो और क्या करूं? पूरे गांव में मिठाई बंटवाऊं कि देखो हमारी भांजी कितनी बहादुर है। एक लड़के ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसी के घर में रहने के लिए मरी जा रही है। और दानवीता देखो उसकी, उसने उसे माफ भी कर दिया। तुम तो महानता की मूर्त हो। मामी मेरी पूरी बात सुनिए। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमें जो जानना था हम जान गए। असल में मयंक के बर्थडे वाले दिन हम तीनों भाई पूजा जी के साथ हरिद्वार फार्म हाउस में गए थे, और वहाँ नशे में मैंने पूजा जी को पकड़कर उनके फेस पर जबरदस्ती केक मल दिया। पूजा जी ने तो मुझे माफ कर दिया। अगर आप भी मुझे माफ कर देंगे तो मेरा गिल्ट दूर हो जाएगा। मामी तो बुरी है, मुझे कुछ नहीं बताया और अपने मामा जी से भी इतनी बड़ी बात छुपाई। मामा अपनी भांजी पर जान छिड़कते हैं और भांजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना, तुम्हें ऐसे ही मार मार के तुम्हारे अकल ठिकाने लगाती। और तुम्हारी रवैया अगर देख के लगता है तुम्हें अपनी माँ की भी कोई कदर नहीं। अपनी इज्जत का खिलवाड़ करने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें। पता नहीं कितने आशिक बना के रखे होंगे। मामी कोई सफाई मत देना पूजा। अगर ऊंच नीच की इतनी समझ होती ना तुम्हें, तो इस लड़के को अपने पल्लू से बंदे बंदे नहीं फिरती। क्या चाहती क्या हो तुम? इससे अपने चेहरे पर कालिक मलवा कर ही चैन पड़ेगा तुम्हें। आप राहुल की गलती की सजा पूजा को क्यों दे रही हैं? आपको तो इनफैक्ट उसकी हिम्मत पे गर्व करना चाहिए। कोई मेडल नहीं जीता इसने। कल के दिन अगर ये बात किसी और के सामने आई तो वो भी यही कहेंगे कि मामा मामी ने अपनी भांजी से धंधा करवाया। एक अनाथ को पालने के बदले में उससे वसूली करवाया। हमारी 25वीं सालगिरह पर क्या खूब तोहफा दिया तुमने। मामी, मामा, मामा मैं मामा क्या हो गया? क्या हो गया आपको? मामा क्या हुआ? क्या हो गया? सर उठिए। उठिए। सर। क्या हो गया? सर। मामा क्या हुआ आपको? सर। उठिए, उठ जाइए। क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था गुरुजी कि आपने मुझे इन लोगों से अपोलोजाइज करने को कहा क्यों। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक गुरुजी। आई एम श्योर पूजा की मामी ने अभी तक पूजा की बैंड बजा दी होगी, और बेचारे भाई वो तो बेचारे कुछ करते नहीं है और हमेशा फंस जाते हैं। अरे भाई, क्या बोली से ही सिर्फ तारीफ करते रहोगे राहुल? गुरु दक्षिणा के सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम हो गया है। आई गेट योर पॉइंट गुरुजी, पर मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं।
ताऊजी काम का बोझ तो मुझ पर डाले जा रहे हैं, पर पता नहीं कब इन हाथों में तिजोरी की चाबी आएगी। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो रहा हो। पर डोंट वरी, पैसा, पावर, पोजीशन तीनों तुम्हारे पास होंगे वेरी सून। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, इन्हें स्ट्रेस से दूर रखिए। अब इनकी सर्जरी को हम और नहीं रोक सकते। डॉक्टर साहब, कल घर पे एनिवर्सरी का छोटा सा फंक्शन है, तो क्या इसको कैंसिल कर दूं? प्रोग्राम कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जल्द से जल्द सर्जरी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छा, मैं कल सुबह फिर आता हूँ। कुछ भी सोचकर आपको अपना खून जलाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का बस चले तो आपको जीते जी मार डालेंगे। यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो बाहर जाओ। 25वीं सालगिरह से पहले मामा को मार देना चाहती हो तो ही इस चौखट को लांघना। इधर आ लड़की। लड़की, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं उस समय भी तेरे साथ नहीं था जब राहुल ने तेरे साथ ऐसी हरकत की थी, और आज भी तेरा साथ नहीं दे पा रहा हूं जबकि तू किसी के भले की राह पर चल रही है। अरे भाई, कोई मुझे अपनी बेटी से 5 मिनट अकेले में बात करने देगा? घर की बेटियां मायके में आए जाएं, घर के फंक्शंस अटेंड करें, तब तक तो अच्छी लगती है, लेकिन घर के भाइयों के बच्चों को गोदी में लेती भी नहीं। जीजी, जब से नाराज होकर गई है तब से हर्षा जीजी हमें मिलने तक नहीं आई। ये सब क्या हो रहा है कन्हैया? मामी, आप थोड़ी देर अंदर आराम कर लो, जोत के पास मैं बैठा हूँ। मयंक में बैठी हूँ यहाँ। डोंट वरी मामी, थोड़ी पूजा हमें भी करने दो। कन्हैया जी से हमें भी अपनी मांगे मनमानी है। अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में आती हूँ, लेकिन तब तक यहाँ से हिलना भी मत। कन्हैया जी, बस पूजा जी मुझे मिल जाए। मुझे सिर्फ पूजा जी चाहिए, बस पूजा जी मुझे मिल जाए। सबकी आंखों पर अंधेरे की पट्टी है हरीश। रोशनी तो हमारे अंदर है और तुम्हें उसी रोशनी तक पहुंचना है। माफ कीजिए गुरुजी, लेकिन ये पट्टी क्यों? ताकि बाहरी दुनिया के नजारे तुम्हारे मन को विचलित न कर पाए। ट्रस्ट मी हरीश, अंधेरे में ही जीवन का प्रकाश मिलेगा। जैसा आप ठीक समझे गुरुजी।
ताऊ जी, कुछ चेक्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। किसके नाम के चेक्स हैं राहुल? हरीश, फिर से सवाल। हरीश, कुछ दिनों के लिए चेक्स, शेयर्स, प्रॉफिट लॉस की बातें छोड़ देना क्या इतना मुश्किल? ऐसी बात नहीं है गुरुजी, लेकिन चेक साइन करने से पहले खुद की तसल्ली कर लेना बेहद जरूरी है, राइट? जी अपने आप पर भरोसा अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने आप पर विश्वास करना, कब तक यूं ही अकेले चलते रहोगे? और किसी का सपोर्ट ले लेने से तुम कमजोर नहीं हो जाओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। राहुल, पेन दे दो मुझे। ये लीजिए। कहाँ साइन करना? इधर ताऊ जी। यहाँ थोड़ा थोड़ा इधर। कोई कहे नियति बीज है कल के, कोई कहे कर्म है दाता, फिर क्यों जिंदगी का सारा बोझ परवरिश पर है आता।